हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, क्लास 12 के, जिसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। फिलहाल हम बातें करेंगे बच्चों इस चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को बहुत क्लैरिटी से सीखिएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस चैप्टर को। स्टार्ट करेंगे बच्चों राइट फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हम बातें करेंगे बच्चों यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। बहुत ध्यान से समझिएगा सभी बच्चों को। स्टार्ट करते हैं और इसे हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम ल्यूकास टेस्ट, या फिर बच्चे इसको हम एक और नाम से जानते हैं। हम जानते हैं बच्चे इसको किस नाम से, तो हम जानते हैं ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से। ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सुनिएगा ध्यान से। सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास है कौन सा बच्चों? फ्रॉम अल्कोहल्स। सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा बच्चों? फ्रॉम अल्कोहल्स। इससे हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को और बहुत ही डिटेल मैनर में सीखेंगे। मैं आपको मैकेनिज्म, रिएक्शन, सारी चीजें वन बाय वन बताता हूँ आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिए। ठीक है, हम यूज करेंगे बच्चे यहाँ पर क्या, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका? ल्यूकास रिएजेंट का। इसे हम ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ये बताता हूँ आपको। ठीक है, इसे हम ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं समझाऊंगा आपको ल्यूकास टेस्ट में किस तरीके का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिए बच्चे हर एक चीज को। स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में बातें करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चे। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल कंसिडर कर लिया, ROH। हम सभी जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट जो लिया है बच्चों, वो कंसिडर कर लिया कौन सा हमने? एनहाइड्रस ZnCl2। और हमने कंसिडर कर लिया बच्चे यहाँ पर क्या? कंसंट्रेटेड HCl। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चे, जो कंसंट्रेटेड HCl है, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे बच्चे? यहाँ से हमें मिलेंगे H+ आयंस। H+ आयन का मतलब क्या है बच्चे? कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है बच्चे, क्या ये लोन पेयर्स H+ आयन पे अटैक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये लोन पेयर्स ने क्या किया बच्चे? आसानी से H+ आयन पे अटैक कर लिया। और अब हमारे पास जो अल्कोहल मॉलिक्यूल था बच्चे, जो हमारे पास ROH मॉलिक्यूल था, वो क्या बन गया बच्चे? अब वो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एडिशन ऑफ H+ आयन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एडिशन ऑफ H+ आयन को हम कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक बात। एडिशन ऑफ H+ आयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोनेशन। हमने इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे? एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास ये अल्कोहल इनिशियली था, अभी ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए बच्चे? H+ को। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? ROH मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों? हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुने बच्चे। अगर आपको ये स्पीशी ध्यान से समझ में आ रहा हो बच्चों, ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों? ये इतना पार्ट हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चे? यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से बाहर जा चुका है बच्चों, इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीशी मिलेगा बच्चों, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग। जो नेक्स्ट स्पीशी हमारे पास मिलेगा बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बच्चे यहाँ पे R+। R+ का मतलब क्या होता है बच्चों? R+ का मतलब होता है कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है बच्चे? एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कि उस स्पीशी ने क्या फॉर्म कर लिया बच्चों? उस स्पीशी ने फॉर्म कर लिया है कार्बोकैटायन। इसने क्या फॉर्म कर लिया बच्चों? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, कार्बोकैटायन जो है मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कार्बोकैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, वो अपने आप को क्या करता है बच्चों? वो अपने आप को रीअरेंज करेगा सो एज टू फॉर्म अ बेटर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा बच्चे, रीअरेंजेस इफ पॉसिबल। हमने कार्बोकैटायन को क्या करा लिया बच्चों? रीअरेंज करा लिया। ठीक, ओके, ऑलराइट। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हो चुका है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब हमने ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर हमने H+ का इस्तेमाल कर लिया हुआ था। H+ का इस्तेमाल कर लिया बच्चों, हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे? अभी भी Cl- बचा हुआ है।
तो अब इस Cl माइनस के हेल्प से बच्चे हम क्या बनाएंगे बच्चे, ये Cl माइनस क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चे, फाइनली हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे RCl और साथ में H2O। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या बना लिया बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक हेलो अल्केन बना लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे जो आता है बच्चों वो ये वाला स्टेप है, वो ये वाला स्टेप है बच्चे, ये इसका आरडीएस होता है। आरडीएस का मतलब होता है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और किसी भी रिएक्शन का जो रेट हम निकालते हैं बच्चे वो हमेशा कहाँ से निकालते हैं, वो निकालते हैं हम उसके स्लोवेस्ट स्टेप से। तो ध्यान समझिए बच्चे, ये जो स्टेप होगा हमारे पास, जो आरडीएस होगा बच्चे, वो उसका स्लो स्टेप होगा। अब मैं बताऊं इस रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बसा हुआ है, वो बसा हुआ है बच्चे कहाँ पर, कार्बोकेटायन पे। आप इस कार्बोकेटायन को कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बातें होंगी यहाँ पर, है ना बच्चों। ठीक है, तो एक काम करें बच्चों, पहले आप इस मैकेनिज्म को यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बातें करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन की को डिसाइड कौन करेगा बच्चों, इस पूरी रिएक्शन को डिसाइड करेगा कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन के रेट को कौन डिटरमाइन करेगा बच्चों, कार्बोकेटायन डिटरमाइन करेगा। तो एक बार आप एक काम करें, पहले इस मैकेनिज्म को प्रॉपर नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन इस पे क्वेश्चन परफॉर्म करके देखते हैं और फिर सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। जल्दी से नोट करें बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। तो ध्यान समझिए बच्चों, मैंने कार्बोकेटायन के बारे में बताया आपको, तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले हम इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं ना बच्चों। ठीक है, इसके की पॉइंट्स जरा डिस्कस कर लेते हैं ना बच्चों। ठीक, ओके, मैं इस रिएक्शन के की पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ बच्चों आपको, ध्यान से समझिए। हमारे पास जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, ठीक है बच्चों, वो कौन सा था, वो डिपेंड कर रहा है बच्चे किस पे, वो डिपेंड कर रहा है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके बारे में भी जरा बातें करते हैं। जो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है, मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज लिख करके प्रॉपर तरीके से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। सबसे स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है बच्चों, बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, उससे पुअर स्टेबिलिटी जो हमें मिलती है बच्चे, वो हमें मिलती है किसकी, एरोमेटिसिटी की। ठीक है, इससे पुअर स्टेबिलिटी जो हमें मिलेगी बच्चों, वो हमें किसकी मिलेगी, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातें करेंगे है बच्चों। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इससे पुअर स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी बच्चे, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, इससे पुअर स्टेबिलिटी मेसोमेरिक, या फिर आप रेजोनेंस को भी कंसिडर कर सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पुअर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी बच्चे किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे पुअर स्टेबिलिटी जो मिलेगी बच्चे, वो कहां पर मिलेगी बच्चे आपको, इंडक्टिव इफेक्ट में। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं बच्चे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बातें करें बच्चे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा बच्चे, हमें यहाँ पर चाहिए होगा मेसोमेरिक में अगर हम बातें करें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा बच्चे, प्लस एम चाहिए होगा। रेजोनेंस के बारे में बातें करें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा बच्चे, प्लस आर चाहिए होगा। इंडक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में बातें करें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा बच्चे, प्लस एच चाहिए होगा। इंडक्टिव में बातें करें तो हमें क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पे प्लस आई चाहिए होगा। और प्लस आई हमें कहाँ से मिलता है बच्चे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। प्लस आई हमें मिलेगा बच्चे यहाँ से कहाँ से, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चे जो इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। जरा बातें करते हैं बच्चे वन बाय वन, थोड़ी सी और बातें करते हैं बच्चे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझना बच्चों। ठीक है, सबसे बेहतर जो कॉन्सेप्ट है बच्चे इसके पीछे, वो क्या है बच्चों, कि कार्बोकेटाइन को आप कितना ज्यादा स्टेबिलाईज कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को बच्चों। और अगर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये था बच्चे, है ना। ठीक है, कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे बच्चे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई टू फॉर्म अ बेटर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चों, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप एक बार इन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर जरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर बातें करेंगे आगे, जल्दी नोट करें बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, ओके। तो सुनिए बच्चों, एक
पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इस टेस्ट के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, लुकास टेस्ट के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर किया बच्चों, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3 CH CH3 CH2 और OH। अब मुझे यहाँ पर रिएजेंट कौन सा मिला, मुझे यहाँ पर रिएजेंट मिला बच्चों कौन सा, एनहाइड्रस एसिड NCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है बच्चे। तो आप हमेशा प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो आपको कहीं गलतियां देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, सुनिएगा ध्यान से। मुझे यहाँ से HCl से क्या मिल जाएगा, मुझे HCl से मुझे मिल जाएंगे H+ आयंस। अब जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, H+ आयंस अगर मुझे मिल चुके हैं बच्चे, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, आसानी से H+ आयन पे अटैक कर लेंगे। अगर लोन पेयर ने यहाँ पर अटैक किया बच्चों, तो अब हम क्या सोच सकते हैं आगे कि अब ये जो अल्कोहल है बच्चे, ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा, ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा। तो जरा ध्यान समझिएगा मेरी हर एक बात को। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे CH3, इस H को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या बच्चों, हाँ सेम कार्बन पे है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन क्या लिख लिया बच्चों, CH3, और मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों क्या, CH2, और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो चुका है बच्चे, हाइड्रोजन से, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे OH, और यहाँ मुझे क्या मिल गया बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, अगर आप गौर से देखें इस चीज को, तो ये स्पीशी कुछ और नहीं बल्कि ये स्पीशी आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बाहर चला जाएगा। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल को हमने क्या कर लिया बच्चों, एलिमिनेट कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बच्चों, वो कौन सा मिलेगा, इसके बारे में जरा ध्यान से बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बच्चे, वो ऐसा है कुछ, देखिए आप बताएं बच्चों जरा क्या मिलेगा हमें, CH3C, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, H, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, CH3, और अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, CH2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से इस स्पीशी को देखें बच्चों, तो ये स्पीशी हमारे पास जो फॉर्म हुआ है बच्चे, ये स्पीशी कुछ और नहीं बल्कि ये मात्र 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये स्पीशी कैसा है बच्चे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है बच्चों, ओके ऑलराइट, अगर ये अनस्टेबल स्पीशी है, इसका मतलब हम क्या कराएंगे बच्चे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कैसे होती है बच्चे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैं यहाँ पर एक प्रोसेस यूज करूंगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट हम क्या करेंगे बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को, सुन देखिए ध्यान से बच्चे। मैं क्या करूंगा बच्चे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने किया यहाँ पर 1,2 H- शिफ्ट। H- को हम केमिस्ट्री में हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, हाइड्राइड आयन के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला बच्चों, इसी प्रोसेस को मैंने बोल दिया रीअरेंजमेंट। क्या बोल दिया बच्चों, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हम क्यों करते हैं बच्चे, ताकि हम इस कार्बोकेटायन से बेहतर कार्बोकेटायन बना सकें। तो जरा बताइए बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में जरा बातें करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमें, ध्यान समझिएगा आप सभी बच्चे, ध्यान समझिएगा, सुनिए। मुझे यहाँ पर मिलेगा बच्चों क्या, मुझे यहाँ पर मिलेगा CH3। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन पे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे जा चुका है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा CH3, और मुझे यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3। जरा ध्यान से देखें बच्चे, है ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों, CH3। क्लियर है क्या बच्चों सभी को, यहाँ मुझे मिल गया बच्चों CH3। अब जरा आप ध्यान से देखें बच्चे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चे, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों अल्फा। ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा हो गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ये कार्बन भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा। तो ये तीनों क्या हो गए बच्चे, अल्फा कार्बन हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोकेटायन मिल रहा है बच्चे, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ, अगर हम बात करें 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए बच्चे, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 3 यहाँ पे मिल रहे हैं और 3 यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये कार्बोकेटायन जो है बच्चे, वो हाईली स्टेबल हो गया है। ये कैसा हो चुका है बच्चे, हाईली स्टेबल। इसी चीज को अचीव करने के लिए बच्चे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बच्चे हम यहाँ पर क्या कराते हैं, हम कराते हैं बच्चे यहाँ पर रीअरेंजमेंट। ये पर्पस होता है बच्चे रीअरेंजमेंट का, ताकि हम एक बेहतर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकें। समझ पाया क्या बच्चों, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो लास्ट स्टेप बचा है बच्चे, उस लास्ट स्टेप के बारे में जरा बातें करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है, हमने यहाँ पर H+ का इस्तेमाल कर लिया था, क्या बचा हुआ था हमारे पास बच्चों, यहाँ पे Cl- बचा हुआ था। ये Cl- क्या करेगा बच्चे, ये Cl- आसानी से क्या कर लेगा, यहाँ पर अटैक कर लेगा
ओके। और फाइनली हमारे पास जो अब आंसर आने वाला होगा बच्चे, आंसर कौन सा आ जाएगा, सर बताएं सभी लोग। यस बच्चों, हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो कौन सा मिलेगा, हमें आपको मिलेगा CH3C। इस Cl ने क्या कर लिया बच्चे, यहाँ पर अटैक कर लिया, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर क्या मिला बच्चों हमें CH3, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा बच्चों हमें CH3। अब देखिए ध्यान से बच्चे, जो आपको एल्काइल हैलाइड आई मीन जो हेलोल्केन आपको मिल रहा है या फिर जो एल्काइल हैलाइड हमें मिल रहा है बच्चों, वो कैसा मिल रहा है बच्चे, दैट इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। शायद आप मेरी बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा, यहाँ पर जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं बच्चों, ठीक है, राइट, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए बच्चों, वो प्रोसेस रीअरेंजमेंट को कवर करते हुए आना चाहिए, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, राइट। आई होप आपको हर एक स्टेप बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पे, ठीक है बच्चों। यस बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं बच्चों ना, ठीक है, ऑलराइट। मैं एक क्वेश्चन और कंसिडर करके बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और OH, ये कंसिडर कर लिया बच्चों। और अगेन मुझे रिएजेंट में क्या मिला बच्चों, रिएजेंट मुझे मिला क्या यहाँ पर, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है बच्चे। हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए, सुनिए। मैंने क्या बताया था बच्चे आपको, सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है बच्चों, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है यहाँ पर आपके पास लोन पेयर्स हैं। HCl से मुझे क्या मिल जाएंगे बच्चे, HCl से मुझे मिलेंगे बच्चे H+ आयंस। ये लोन पेयर्स क्या करेंगे बच्चे, H+ आयन पे अटैक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो अल्कोहल मिलेगा बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, CH3C मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, CH3 मुझे यहाँ पर अगेन मिलेगा CH3 CH2O H और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से बच्चे, इस ऑक्सीजन के लोन पे ने जब यहाँ पर अटैक किया बच्चे, तो मुझे यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल दिखता हुआ नजर आया है ना बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। ये एक वाटर मॉलिक्यूल मिल गया मुझे, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या कर जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर चला जाएगा बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर अब जो स्पीशी मिलेगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस CH3C। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, CH3, यहाँ हमें क्या मिलेगा CH3, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चे CH2। और चूंकि वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन आप ध्यान से देखिए बच्चे, तो ये जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना है बच्चे, ये कार्बोकेटायन कैसा है, ये कार्बोकेटायन हमारे पास है बच्चे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और मैंने बताया था बच्चे आपको 1 डिग्री कार्बोकेटायन के बारे में, कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा होता है बच्चे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है बच्चे वो अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, या फिर बहुत ही पुअरली स्टेबल होता है। जिसका मतलब ये क्या करेगा अपने आप को, ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा बच्चों, रीअरेंज, ताकि इससे बेहतर कार्बोकेटायन बना सके। तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करें अगर हम बच्चों, ठीक, ओके। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था बच्चों, वहां पर हाइड्रोजन था, तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया था। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे बच्चे, हम यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। सर मिथाइल शिफ्ट कैसे कराते हैं, सिंपल सी बात है बच्चे, इस मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ पर लगा दीजिए और प्लस चार्ज को आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो सर नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसके बारे में जरा बातें करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखूंगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा बच्चे 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। और प्रोसेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। तो बहुत ध्यान से और बहुत गौर से मेरी हर एक बात को आप सुनिएगा। ये हो गया बच्चे रीअरेंजमेंट। अब जरा ध्यान से समझते हैं बच्चे क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, सुनिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चों CH3C, यहाँ मुझे क्या मिला बच्चों, प्लस चार्ज, यहाँ मुझे मिलेगा CH3 CH2, और ये जो मिथाइल ग्रुप है बच्चे ये यहाँ चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर मिल जाएगा अगेन CH3। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को। अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो अगेन हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है बच्चों, ये कार्बोकेटायन कितनी डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है बच्चों, इसका मतलब इस कार्बोकेटायन के बगल वाले जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, उसके बगल वाले कार्बन क्या कहे जाएंगे बच्चे, अल्फा। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा।
तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन विथ 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, जहाँ यहाँ पर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब उस कार्बोकेटायन से ये कार्बोकेटायन हर एक मामले में बेहतर है। ठीक है, तो हमने रीअरेंजमेंट करा लिया। रीअरेंजमेंट क्यों कराया, ताकि हमें उस कार्बोकेटायन से एक बेहतर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल सके। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बातें करते हैं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है हमारे पास। वो लास्ट स्टेप कौन सा है बच्चे, हमने यहाँ पे H+ का इस्तेमाल कर लिया था, Cl- बचा हुआ। तो देखिए ध्यान से, Cl- बचा हुआ है। अब ये Cl- क्या करेगा बच्चे, Cl- यहाँ पर इस कार्बन पे क्या कर लेगा बच्चों, अटैक कर लेगा, और हम अपने फाइनल रिजल्ट के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों CH3C। इस C पे किसने अटैक कर लिया बच्चे, Cl ने। यहाँ हमें क्या मिलेगा बच्चों, CH3, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, CH2 और CH3। ठीक है, अगेन आप ध्यान से देखिए बच्चे, आपके पास क्या मिल गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या मिल गया बच्चों हमें, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रूव्स प्रोसेस को या फिर ल्यूकस टेस्ट को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको हर एक चीज में प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी बच्चों। ठीक है, मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि हम कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। क्या ये चीजें समझ में आ गई बच्चों आपको। ठीक है, ऑलराइट, तो थोड़ी सी बातें करते हैं बच्चे हम यहाँ पर टर्बिडिटी या फिर प्रिसिपिटेशन के बारे में। ठीक है, जरा यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, अगर मैं बातें करूं यहाँ पर किसके बारे में, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर कंपाउंड कंसिडर किया CH3C, CH3, CH3, और मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे OH। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे, मुझे यहाँ पर मिल गया ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, तो हमारे पास ये जो हमारे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल कितनी डिग्री है बच्चे, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा बच्चे, हमें बताएं जरा। 3 डिग्री अल्कोहल हम तुरंत से क्या करेंगे बच्चे, तुरंत से हम क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चे, H+ आयन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर से बच्चे, ये लोन पेयर इसको क्या करेंगे बच्चे, प्रोटोनेट करेंगे, और प्रोटोनेट करने के इंस्टेंटली बाद इसको क्या मिल जाएगा बच्चों, बताओ जरा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा बच्चे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा बच्चे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कितनी डिग्री है बच्चे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इंस्टेंटली बच्चे हम क्या करेंगे, इस पे हम Cl नेगेटिव का अटैक करा लेंगे। अगर ये Cl नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया बच्चे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, CH3C, CH3, CH3, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, Cl। ठीक है, अब इसका मतलब ये बच्चे कि हमारे पास ये 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड बना हुआ है, और ये अल्काइल हाइड्राइड जो बच्चे ये क्या प्रोवाइड करता है, ये इंस्टेंटली क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, ये इंस्टेंटली या फिर इमीडिएटली क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है। और टर्बिडिटी कितनी देर में मिलती है बच्चे हमें, इमीडिएटली। कितनी मिलेगी बच्चे, कितने समय लगेगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलेगी, क्योंकि 3 डिग्री। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ये ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर हम बातें करें 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में, तो ध्यान समझते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया 1 डिग्री, आई मीन 3 डिग्री अल्कोहल से। अब हम बातें करेंगे इसके बारे में बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो जरा ध्यान समझिए बच्चों मेरी बात को, CH3C मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, CH3 मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया H, और यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे, OH। वही सेम रीजेंट हमने यहाँ पर भी कंसिडर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब जरा बताएं बच्चे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3C, हमने यहाँ पे H लगा लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे CH3, और फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे Cl। जो टर्बिडिटी हमें यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन अब हमें जो टर्बिडिटी मिलेगी बच्चों वो इंस्टेंट ना मिल करके एक सर्टेन इंटरवल के बाद मिलेगी बच्चे, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हमें इंस्टेंट टर्बिडिटी ना मिल करके एक सर्टेन इंटरवल के बाद मिलेगी। उसके बारे में हम जरा बातें करेंगे, सर कितना टाइम लगेगा उस टर्बिडिटी को पाने में। उसमें हमारे पास अराउंड जो टाइम लगता है बच्चे वो क्या मिलता है, 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं है बच्चे जितना स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बातें करते हैं बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हम कंसिडर करें बच्चों किसके बारे में, ये हमारे पास कैसा अल्कोहल था बच्चों, ये हमारे पास अल्कोहल कैसा था सर, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल था। अच्छा, अगर हम बातें करें 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में, तो जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, CH3 मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, C सिंगल बॉन्ड H, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, OH। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर लिया बच्चे ल्यूकस रिएजेंट। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है बच्चे वो लीस्ट स्टेबल होता है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चे, अगर मैं यहाँ से सिंपली क्या करता, इसको मैं प्रोटोनेट करता, भाई मुझे यहाँ से क्या मिलता है बच्चे, H+ आयंस मिलते, इसके पास लोन पेयर्स थे, इन लोन पेयर्स ने यहाँ पे अटैक किया, अब मुझे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिलता नजर आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, CH3, और मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चे CH, और यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना है बच्चों,
ये कार्बोकेटायन बहुत ही लीस्ट स्टेबल है। क्यों ऐसा है बच्चों, इसके बारे में जरा बातें करते हैं। क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कैसा कार्बोकेटायन है बच्चे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और मैंने बताया था आपको 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है बच्चे वो कैसा होता है, वो बहुत ही पुअरली स्टेबल होता है, या फिर आप इसको अनस्टेबल कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर Cl नेगेटिव का अटैक नहीं करा सकते। अगर Cl नेगेटिव अटैक नहीं करा सकते बच्चे, इसका मतलब हमारे पास इस बार कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर हम बातें करें रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे, हमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलेगी बच्चों, है ना। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब आप समझ पाए बच्चों कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स लूकस टेस्ट। 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चे जो हमें जाननी बहुत ही ज़रूरी थी। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ऑलराइट। तो एक काम करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जरा करके देखते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा हमें बेहतर बातें समझ में आएंगी। ठीक है क्या बच्चों? ऑलराइट, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बातें करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस नोट करते हैं बच्चों। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने ये कंसिडर कर लिया बच्चों, अगेन मैंने एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। ठीक है, मेरे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे वो कुछ ऐसा रहेगा, पीएच। या फिर एक काम करते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा और बेहतर लिख लेते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बेंजीनिंग बना लिया। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। यहाँ मैंने एक बेंजीनिंग बना लिया, और यहाँ मैंने लिख लिया बच्चे क्या, CH। मैंने यहाँ पर OH लिख लिया, और मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चों CH3। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया मेरे पास। अगर हम बातें करें फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, तो फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बच्चे सी के साथ हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, CH3। और हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, OH कंसिडर कर लिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, एक सिक्स्थ क्वेश्चन हम और कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। वो हमने कौन सा ले लिया बच्चे, ब्रिज हेडेड, है ना। ठीक है, ऑलराइट। ये मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, और हमने यहाँ पर क्या लगा लिया बच्चे, OH। और हमें यहाँ पर ये देखना है बच्चों इसमें कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे, इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इमीडिएट टर्बिडिटी सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड्स प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों जिसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन कैसा होगा बच्चों, स्टेबल होगा। चलो इसके बारे में बातें करें क्या, सुनिए ध्यान से। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये कैसा अल्कोहल है। अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ से H+ आयन दे करके इसको प्रोटोनेट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे मुझे कार्बोकेटाइन मिलेगा। और ये कार्बोकेटाइन कैसा मिलेगा बच्चे, बताओ मुझे, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है बच्चों, स्टेबल होता है। इसका मतलब ये कंपाउंड इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बारे में बातें करें बच्चे, तो इसको अगर मैंने प्रोटोनेट किया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बच्चे, 2 डिग्री मिलेगा। तो 2 डिग्री मुझे इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं मिलती है, 5 to 7 मिनट्स के या फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ बातें करें तो हाँ सर बिल्कुल, यहाँ से भी इसको हम प्रोटोनेट करके अगर बाहर निकालेंगे H+ आयन दे करके, तो ये भी क्या बना लेगा, ये भी बना लेगा बच्चे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये भी क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। अगर मैं देखो ध्यान से बच्चे, ये है कैसा, ये हमारे पास है कैसा, 2 डिग्री। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या है बच्चों, इसके बारे में जरा बातें करते हैं। अगर मैं इसको H+ आयन देकर के प्रोटोनेट करता हूँ बच्चों, अगर मैं H+ आयन देकर के इसको क्या करता हूँ बच्चे, प्रोटोनेट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस चार्ज मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे, पाई। ये मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा। और ये मुझे क्या मिलेगा, प्लस चार्ज। तो मतलब 2 डिग्री के साथ साथ बच्चे ये कार्बोटाइन कैसा है बच्चे, ये कार्बोटाइन जानते हो बच्चे कैसा है, ये कार्बोटाइन है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिल, अगर हमें यहाँ पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब डेफिनेटली ये कंपाउंड क्या करेगा बच्चे, डेफिनेटली ये कंपाउंड इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। फिफ्थ के बारे में बातें करें बच्चे, ये बहुत स्पेशल केस है, इसके बारे में जरा बातें करेंगे, ध्यान समझिएगा बच्चों। ठीक, ओके। अगर मैंने यहाँ से इसको प्रोटोनेट करके बाहर निकाला बच्चों, ठीक है, तो मुझे इस कार्बन पे क्या मिलेगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज के मिलने का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको हम कहते हैं, इसको हम जानते हैं बच्चे इस नाम से, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जो होता है बच्चों,
उसके बारे में अगर हम बातें करें, ठीक, ओके, तो दैट इज हाईली स्टेबल बाई, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा बच्चे डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं बच्चे इसको हम? डांसिंग रेजोनेंस, या फिर इसको हम एक और नाम से जानना करते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं बच्चे बेंट पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बेंट पी ओवरलैपिंग और डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू ये कंपाउंड भी कैसा होता है बच्चे? हाईली स्टेबल होता है। और अगर ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है, इसका कार्बोटाइन हाईली स्टेबल है, इसका मतलब डेफिनेटली ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चे? ये भी हमें इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड कर रहा होगा थ्रू ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, आगे बातें करें, लास्ट प्रोसेस के बारे में बातें करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पर बातें करें बच्चे, तो इसको अगर हमने प्रोटेक्ट करके यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, अगर इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, स्विच को बाहर निकाल दिया, तो बच्चे मैंने बताया था आपको कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर अटैक नहीं हो पाता है ना। ठीक है, इसको किसने समझाया था बच्चे, अगर आपको याद हो तो? इसको समझाया था बच्चे किसने? ब्रेड्स रूल ने। किसने बताया था बच्चे? ब्रेड्स रूल। ठीक है, कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चे, हमारे पास कितने आंसर्स आए बच्चे यहाँ पर? 1 2 3 और 4। टोटल इस क्वेश्चन के कितने आंसर्स है बच्चे? 4 आंसर्स हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे बच्चे, जो हमें इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोवाइड कर। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आती होगी। क्या कहते हैं बच्चों? क्लियर है? ल्यूकस टेस्ट सभी को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक, ओके, ऑलराइट, तो इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में।